कैसे हो आप सभी। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा फियर फैक्टर तो आ रहा होगा मन में। ठीक है, नींद नहीं आ रही होगी, फियर फैक्टर लग रहा होगा। बार बार सोच रहे होगे कि फॉर्मूले कैसे रिवाइज करें, फॉर्मूले कैसे याद रखें। तो कुछ कुछ चीजों को इग्नोर करो और पहले ये वीडियो देखो अच्छे से। ठीक है, 7 मेजर मिस्टेक्स जो कि आपके पेपर में होती हैं, तो आपको ध्यान रखनी है वो 7 मिस्टेक्स, ताकि आपके 80 आउट ऑफ 80 या फिर जितने भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं आपको उसके अकॉर्डिंग तो नंबर मिले एटलीस्ट। अगर आप 60 लाने वाले बच्चे हो तो एटलीस्ट आपके 60 है। ठीक है, अगर आप 80 लाने वाले बच्चे हो तो एटलीस्ट आपके 80 आए। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाई है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो आपके एग्जामिनेशन में होती है, देखो ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक जो है मिसरीडिंग बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते। मान लो आपको बोल रखा है कि आप डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, लेकिन आपने वहां पे जल्दबाजी में इनवर्स निकाल दिया। मतलब आपने डिटर्मिनेंट तो निकाल निकाला, साथ में एडजॉइंट भी निकाल दिया। अरे भाई, क्या मतलब, क्या नहीं चाहिए था ना भाई को, ये बंदे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप ये मत करो। तो मिसलीडिंग ऑफ द क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है पेपर में। ठीक है ना, मांग रहा है बेस थ्योरम, लगा रहे हो इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ऐसी चीजों को आपने इग्नोर करना है हर चैप्टर में, हर चैप्टर में। ठीक है, आप लोग मिसरीडिंग कर रहे हो, क्वेश्चन साइन लिखा हुआ है आपने कोस पढ़ लिया। ठीक है, कोस थीटा पढ़ लिया। अच्छा, कोस 2x लिखा है, आपने सिर्फ कोस x ही पढ़ा। ठीक है, कोस लिखा था लेकिन आपने इनवर्स समझ लिया। तो मिस रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप एक क्वेश्चन उतारो, ठीक है, उतारो कॉन्फिडेंस से उतारो, मैंने नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा एक बार रीचेक जरूर कर लो। बिकॉज रीचेकिंग एट दैट मोमेंट टेक वन वन सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड, मे बी उससे भी कम। ठीक है, लेकिन अगर वो गलती पकड़ी गई और बाद में पता चला यार ये तो गलती हो गई, देन यू हैव टू मतलब पुट योर 10 मिनट्स एक्स्ट्रा करके आप वो क्वेश्चन को दोबारा से करो और दोबारा से उसको सही करो। चलो, स्किपिंग स्टेप्स। देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने हमेशा हमेशा यही बोला है बेटा कि हमेशा स्टेप्स जरूर लिखो। अगर आपको बेटा, अगर आपको एक स्टेप आता है, आपने उसको लिख दिया। ठीक है, फिर आपको उसका फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूला लिख दिया। फिर आपने कौन सी आइडेंटिटी प्रूव करी, आपने वो लिख दी। आप हर चीज को बेटा मेंशन करो, हर चीज को मेंशन करो। ठीक है, देयरफॉर, सिंस, दैट इज, दैट्स व्हाई। ठीक, ओंटो क्यों है, ये इस वजह से ओंटो नहीं है, ये इस वजह से सिमेट्रिक है, ये इस वजह से सिमेट्रिक नहीं। आप बेटा स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ही आपको सही लगेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है कि एक तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं कम, और ऊपर से आपको नंबर मिल जाते हैं ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 लाइन का आंसर लिखा, ठीक है, और आप यहाँ तक ठीक हो, यहाँ तक ठीक हो, तो आपको यहाँ तक के नंबर मिल जाएंगे, आपको आंसर के यहाँ नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपने इसी 5 लाइन के आंसर को सिर्फ 3 लाइन में खत्म कर दिया, और आपकी 2 लाइन तो ये गलती थी, तो टीचर को लगेगा ये तो आपने जबरदस्ती टेप के लिख दिया होगा, तो आपको टीचर इसके भी नंबर नहीं देगी। तो स्टेप मार्किंग इज वेरी नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि आप एओडी का क्वेश्चन कर रहे हो और आपको नहीं पता इंक्रीजिंग कैसे करना है, डिक्रीजिंग कैसे करना है, अरे भाई लेकिन डेरिवेटिव तो आता है ना, तो डेरिवेटिव तो करो यार, डेरिवेटिव तो करो। चलो भाई अगला, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। बेटा सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होती है, हम लोग जैसे +13 -15 कर रहे हैं, हमने 2 लिख दिया लेकिन गलती से माइनस लगाना भूल गए, या -2 × 3 लिख दिया हमने, 6 लिख दिया लेकिन माइनस लगाना भूल गए। या फिर क्वेश्चन पेपर में भी सबसे ज्यादा गलती यही होती है, -sin x + थीटा लिखा हुआ, +7x लिखा हुआ, तो हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ sin x और +7x लगा दिया। ठीक है, तो ये मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है पेपरों में। तो आप प्लीज जब भी आप पेपर कर रहे होगे तो रीचेक, बिकॉज रीचेकिंग टेक 1 सेकेंड, लेकिन एक भी रीचेकिंग की वजह से गलती होगी तो एटलीस्ट टेक 10 मिनट्स। ठीक है, चलिए अगला, इनएडिक्वेट स्लीप। मुझे लगता है कि यार देखो, सोना जरूरी है, तो आप 6 घंटे आराम से सो जाना। ठीक है, 6 घंटे ना भी सो तो 5 घंटे सो जाना। मैं ये नहीं बोलूंगा 7 घंटे सो, 8 घंटे सो, 9 घंटे सो, आपके पास टाइम ही नहीं है इतना सोने का। ठीक है, आज रात को आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट अच्छे से करनी है बेटा, बहुत अच्छे से फॉर्मूला शीट बना रखी है, फॉर्मूला शीट करो। जितने भी पीडीएफ आपको शेयर कर रखे हैं प्लीज सारे पीडीएफ रीड कर लो। जहर इंपॉर्टेंट 110 क्वेश्चन की आपके पास पीडीएफ वो रिवाइज कर लो। ठीक है, आपके पास एमसीक्यू की पीडीएफ वो रिवाइज कर लो, आपके पास केस स्टडी की पीडीएफ वो रिवाइज कर लो। अब लिखने का समय नहीं, सिर्फ रिवाइज करने का समय। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान रखना है चीजों का। चलिए, इग्नोरिंग यूनिट। कभी बार सेंटीमीटर लिखो तो आप भूल गए, जैसे आपने एप्लीकेशन डेरिवेटिव का क्वेश्चन किया और आप ये भूल गए कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखना था। ठीक है, आप ये भूल ही गए। ठीक है, आपने और साइन लगाना भी भूल जाता कई बार। जैसे आज मैं क्वेश्चन कर रहा था, रेडियस फोल्ड कर रही थी, तो आंसर था -8 पाए सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, या तो नेगेटिव लगाना भूल गए, क्योंकि फोल्ड कर रहे तो नेगेटिव आना चाहिए, और हम ये लगाना भूल गए या तो इग्नोरिंग यूनिट इज बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, यूनिट हमेशा लगाना। ठीक है, ओके। स्लो स्पीड में तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये ना बेशक दिक्कत होती है लड़कियों के साथ। ठीक है, हाँ लड़कों के साथ भी होता है, बट दिक्कत होती है लड़कियों के साथ। लड़कियों को चाहिए ये मेरा आंसर शीट है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल मतलब मैं इसको पेपर को ना माधुरी दीक्षित बना दूं, आराम से टीचर को लगे ओए होए दीपिका पादुकोण की आंसर शीट आ गई है मेरे पास, वो इतना सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है बेटा आपको, बिल्कुल एचडी मेकअप, आपने एचडी मेकअप बिल्कुल नहीं करना बेटा। एचडी मेकअप आपको आंसर शीट में बिल्कुल नहीं करना है। मैथ्स का पेपर, इंग्लिश का पेपर नहीं है। आप 1 सेकेंड, फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड आपकी स्पीड
एकदम तेज होनी चाहिए, एकदम तेज। ये नहीं कि आपने शुरू का 1 घंटा तो आपने लगा दिए 500 वर्ड इन 1 आवर, और अगली बार लगा दिए सेकेंड आवर में लगा दिया आपने 1500 वर्ड इन 1 आवर, तो आपकी स्पीड एकदम से बढ़ गई। तो उससे होगा क्या? उससे होगा कि या तो आखिरी पेपर छूट जाएगा, या स्टार्टिंग के पेपर अच्छा हो गया और बाकी का पेपर बेकार हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड। अगर आपको 80 में से ना, मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको 80 से 40 नंबर का पेपर भी आता है, तब भी आप वो 40 नंबर का पेपर को समझना कि आप 1.5 घंटे में कर लो, या फिर मैं तो कहता हूँ 1 घंटे में ही कर लो। और बाकी बचे हुए 2 घंटे आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुना है, ठीक है, उसकी नॉलेज को लगा दो बाकी बचे हुए 40 मार्क्स में। कई बच्चे क्या करते हैं भाई साहब, केस स्टडी नहीं करते। करो ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई कुछ तो कर दे, प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी लिख दे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव को तो डेरिवेटिव कर दे भाई, कुछ तो लिख दे, फॉर्मूला तो लिख दे भाई, एहसान तो कर दे टीचर पर कि तूने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। चलो भाई डीमोटिवेट। ये बहुत तगड़ा सीन है भाई। शुरू का पेपर आया, 10:15 हुए, दिल की धड़कन तेज हुई, 10:30 तक बच्चा हो गया डिमोटिवेट। इस 15 मिनट का खेल है बस। इस 15 मिनट में जो भगवान दिमाग में होता है ना, दिल में होता है, ले आओ दिमाग में, और उसको बोलो भाई तू करेगा पेपर। बजरंग बली आप पेपर करोगे, शिव जी आप पेपर करोगे, मैं नहीं कर रहा। आप करना जो करना। ठीक है, आपको हाथ में दे दिया मैंने अपना पेन, मैं बस लिखूंगा, आप बोलोगे। ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है? तो इन चीजों को याद रखना। इस 15 मिनट में अपना कॉन्फिडेंस गिरने मत देना। चाहे जहर बेकार पेपर आ जाए, चाहे तुम पास भी ना होने वाले उस पेपर में, लेकिन तुम अपना मोटिवेशन एकदम इतना हाइक रखना कि मेरे आएंगे 80 आउट ऑफ 80, चाहे तुम्हारा 4 भी ना आ रहे। ठीक है, बात समझ आ रही? तुम्हारे आना चाहिए 80 आउट ऑफ 80 में। अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बंदा है पूरे साल 365 घिस के बैठा ना, उतना ही कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कर लूंगा पेपर। अगर तुम्हें इसकी केस स्टडी नहीं आती हो, तुम डिमोटिवेट हो गए, तो तुम्हारा वो जो इम्पैक्ट है ना, वो पूरे पेपर में दिखेगा। तुम्हें जितना पेपर आता है, मुझे लगता है 50 नंबर का पेपर तो हर किसी बच्चे को आता होगा, तो ये 50 नंबर का पेपर इतना कॉन्फिडेंस से करोगे, तुम्हारे 50 नहीं 80 आने वाले हैं। ठीक है, बात समझ? इतना कॉन्फिडेंस करो। बाकी बचे तो 30 नंबर का पेपर होगा, उसमें कुछ ना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ लिखो, आगे पीछे मत देखो, अपना दिमाग चलाओ। यू हैव ह्यूज ब्रेन्स। ठीक है, इस पे दिमाग लगाओ। अगला, डाइट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा मैं बोलूंगा बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू कर देंगे पहले ना भाई ना। एमसीक्यू करो 15 मिनट में, रीडिंग टाइम में एमसीक्यू करो, उसके बाद कभी नहीं। ठीक है, उसके बाद सीधा शुरू हो जाओ जो आपको बेस्ट क्वेश्चन लगते हैं, जो आपको आते ही आते हैं। शुरू में अगर आपने 10 क्वेश्चन ऐसे कर दिए जो आपको आते ही आते हैं, इट गिव अस ह्यूज इम्पैक्ट टू द टीचर हु इज इवेल्युएटिंग योर शीट। ओके बच्चे, तो हमेशा वो 10 क्वेश्चन पहले करना जो आपको अच्छे से तैयार है। अब कई बच्चे बोले हमें तो 10 होता आते ही नहीं है, हमें तो 5 ही आते, तो बेटे तो 5 करना। 5 क्वेश्चन ऐसे कर दे स्टार्टिंग के कि तेरा पेपर लगे भाई ये है 90 वाला बच्चा। ठीक है बच्चे, स्टार्टिंग थर्ड स्टेप क्या करो, बेस्ट कर दिए, अब लीस्ट वाले करो, और लास्ट में एमसीक्यू कर लेना। ठीक है, जो आता है वो पहले करना है। ऐसा कुछ नहीं है ये इस सेशन का है वो उस सेशन का है, जो आता है वो पहले करना है। केस स्टडी सबसे आखिरी में करनी है, ताकि वो आपको रुलाना दे। तो केस स्टडी आखिरी में करनी है। केस स्टडी बहुत बार आसान आती है। जो 10th का पेपर देखा गया उसमें चीजें आसान आ रही है, तो मुझे लगता है 12th के पेपर में भी चीजें आसान आएगी। ठीक है, उनको पता है कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं भाई, सब साइंस वाले नहीं है, सब जेई वाले नहीं है, सब नीट वाले नहीं है। चल आगे बढ़ेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, लास्ट मोमेंट में यही बोलूंगा, फॉर्मूला शीट अच्छे से पढ़ लो। फॉर्मूला शीट के बिना दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूला शीट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, और सबसे ज्यादा मुश्किल है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के फॉर्मूले। तो प्लीज उन पर ध्यान लगाना। बायोटेक के ज्यादा समय नहीं लूंगा। इफ एंड देयर इज एनी डाउट प्लीज व्हाट्सएप मी। ठीक है, चलिए।